हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ यीजन फैन फिक्शन अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे ईबो ने चाइना छोड़ दिया था, वो वापस फ्रांस आ चुका था अपनी आगे की चीज़ें करने के लिए, क्योंकि अब उसका चाइना में दिल नहीं लगता था, क्योंकि वो हर वक्त बस जैन के बारे में ही सोचता रहता था। इसीलिए वो अपने आप के थोड़े से माइंड को डाइवर्ट करने के लिए फ्रांस आ चुका था। लेकिन जहाँ पर वो काम कर रहा था उसने वहाँ पर जैन को देखा। जैन को देखते ही ईबो पूरी तरह से फ्रीज रह गया। जब उसने जैन का पीछा किया तब उसे पता चला कि वो जियांग चैंग से मिला है और उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। ईबो वेट करता है कि कब जियांग चैंग वहाँ से जाए और वो जैन से मिले। जैसे ही जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है, वांगजी भी जैन के अपार्टमेंट के पास आता है और डोर बेल को रिंग करता है। जैन जो अभी अभी घर के अंदर गया था वो देखता है कि अभी फिर से किसने डोरबेल रिंग की है। जैन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वो जाता है और डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ईबो खड़ा हुआ था। जैन जल्दी से डोर को बंद करने लगा, लेकिन तभी ईबो डोर के बीच में अपने पैर को दे देता है और बोलता है, जैन जैन प्लीज प्लीज एक बार, बस बस एक बार मेरी बात सुन लो। जैन बिल्कुल भी ईबो की ओर नहीं देखता। वो नीचे देखते हुए बोलता है, ईबो ईबो यहाँ से चले जाओ, मुझे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। ईबो जैन की ओर देखता है और बोलता है, जैन प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। जैन ईबो से बोलता है, तुम जाओ यहाँ से। ये बोलकर जैन जल्दी से ईबो को पुश करता है और डोर को बंद कर देता है। ईबो बार बार डोर को नॉक करता है, लेकिन जैन ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो डोर को बंद करके रखता है। जैन वहीं डोर के पास नीचे बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जैन रोते हुए बोलता है, ईबो ईबो तुम क्यों वापस मेरी लाइफ में आए हो? मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी ईबो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता हूँ। जितना जितना सफ़र मैंने किया है अपनी लाइफ में उतना ही तुम भी सफ़र करोगे। मैं इतनी आसानी से तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। और वहाँ दूसरी तरफ दरवाजे के पास ईबो बार बार जैन का नाम बुलाता रहा और वो बार बार जैन से माफ़ी मांगता रहा, लेकिन जैन ने एक बार भी डोर ओपन नहीं किया और न ही ईबो के किसी भी बात का रिप्लाई दिया। ईबो वहीं जैन का इंतज़ार करता रहा और थक कर वो वहीं नीचे डोर के पास ही बैठ गया और वो बस इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार करता रहा, लेकिन एक बार भी जैन ने डोर ओपन नहीं किया। अब ईबो को जैन के डोर के पास बैठे हुए 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन एक बार भी जैन ने डोर को ओपन नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ ईबो ने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया था। उसके पेट से अब आवाज़ें आने लगी थी, लेकिन ईबो ने फिर भी इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस वहीं पर बैठा रहा। और वहाँ दूसरी तरफ अब तो जैन को भी ईबो की टेंशन होने लगी थी, क्योंकि ईबो को यहीं डोर के पास ऐसे ही बैठे हुए 3 घंटे हो चुके थे। जैन ने सोचा उसने वो जा क्यों नहीं रहा यहाँ से? शायद उसे भूख लगी होगी, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा, वो 3 घंटे से यहाँ पर है। जैन को ईबो की फिक्र होने लगी थी, लेकिन जैन फिर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता है और उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ ईबो एक और घंटे ऐसे ही जैन के अपार्टमेंट के बाहर बैठा रहता है, लेकिन जैन ने डोर ओपन नहीं किया। आखिरकार थक कर ईबो उठ जाता है और वो डोर को टच करता है और बोलता है, जैन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, अपनी अंतिम सांस तक ट्राई करूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर पाओ। मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगा जैन, कि तुम मुझे माफ़ कर पाओ। ये बोलकर ईबो फिर वहाँ से चला जाता है। ईबो फिर वापस अपने अपार्टमेंट आ जाता है। अपने अपार्टमेंट आ जाने के बाद फिर वो यही सोचता रहता है कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे जैन उसे माफ़ कर दे और वापस उसके लाइफ में आ जाए। ईबो ये सब चीज़ें सोचते हुए ही सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जैन का हाल भी ईबो से कुछ अलग नहीं था। जैन का दिल जो था वो उससे यही बोल रहा था कि उसे ईबो को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन जैन का जो माइंड था वो उससे बिल्कुल उल्टा था। वो उससे बोल रहा था कि नहीं, उसे ईबो को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद जैन ने फैसला किया कि वो अपने दिमाग की सुनेगा और वो इसी तरह कुछ दिन ईबो को पनिशमेंट देगा और फिर बाद में उसे माफ़ करेगा। यही जैन ने डिसाइड किया।
इसके बाद जैन फिर अपने स्टमक पर हाथ रखता है, उसे सहलाता है और एक स्माइल करता है और फिर वो ऐसे ही सोचते हुए सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जैन जल्दी से उठता है, अपने जितने भी घर के काम थे उन सभी को करता है, फिर वो ऑफिस के लिए रेडी होता है। रेडी हो जाने के बाद जैन जल्दी से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है, वो जियांग चैंग को वहाँ खड़े हुए देखता है। जैन एक स्माइल करता है, जल्दी से वो जियांग चैंग के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। जियांग चैंग एक स्माइल करता है, वो जैन के बालों में अपना हाथ लेकर जाता है, उन्हें रफल करता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है। जैन स्माइल करता है, फिर वो जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, चैंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जियांग चैंग जैन की ओर देखता है और फिर एक स्माइल के साथ बोलता है, वो क्या है कि मैं इसी एरिया से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। वी जिंग ये सुनने के बाद एक स्माइल करता है प्यारी सी और बोलता है, सो स्वीट जियांग, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो जियांग चैंग की ओर देखता है। जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ अब एक काम करो, जल्दी से चलो, हम कार में बैठ जाते हैं, वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। वी जिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और अपने ऑफिस के लिए वहां से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिस में यीबो को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होकर जैन का वेट कर रहा था। वो बार बार गेट की ओर ही देखता जा रहा था, ना जाने वो कितनी देर से ऐसे ही वहाँ पर था और वो जैन का वेट कर रहा था। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद ईबो डोर की ओर ही देख रहा था, तभी उसने देखा कि जैन ऑफिस के अंदर आ रहा है। जैसे ही ईबो ने देखा कि जैन ऑफिस के अंदर आ रहा है और वो भी एक स्माइल के साथ, और वो जियांग चैंग से बातें कर रहा है, ये देखकर ही ईबो को गुस्सा आने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को काम डाउन किया। वहीं दूसरी तरफ जियांग चैंग जब ऑफिस के अंदर आया, तब उसने देखा कि ईबो उसे घूर घूर कर देख रहा है। ये देखकर जियांग चैंग को कुछ समझ नहीं आ कि आखिरकार ये एम्प्लॉय जो कल ही शामिल हुआ है, यानी कि कल ही ज्वाइन हुआ है यहाँ पर, वो उसे उस तरह से, मतलब इतने घूर घूर के क्यों देख रहा है। जियांग चैंग को तो कुछ भी समझ नहीं आया। जियांग चैंग को ऐसा लगा मानो कि वो पर्सन उसे ऐसे घूर घूर के देख रहा हो, जैसे कि उसने उसकी कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ चुरा ली हो। जियांग चैंग फिर बोलता है, हे जैन, क्या तुम मिस्टर वांग से मिले? ये कल ही यहाँ पर शामिल हुए हैं। जैन जैसे ही ये नाम सुनता है, तब वो बोलता है कि क्या क्या वांग ईबो वो यहाँ पर काम करता है? जियांग चैंग ने कहा, हाँ वो यहाँ पर काम करता है, वो मतलब कल ही ज्वाइन हुआ है, लेकिन पहले भी वो यहाँ पर काम करता था। पहले वो बॉस का पर्सनल असिस्टेंट था, लेकिन अब वो एज ए एम्प्लॉय यहाँ फिर से काम करेगा। जैन सोचता है, ओह अच्छा। फिर वो सोचता है शायद वो कल काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी था, इसीलिए शायद वो उसे नहीं मिल पाया। जियांग चैंग बोलता है, जैन क्या तुम उसे मिलना चाहोगे अब? जियांग चैंग की ये बात सुनकर जैन बोलता है, नहीं चैंग, वो ना मुझे काम है आज, मैं बाद में उससे मिल लूँगा। ये बोलकर जैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियांग चैंग ने भी कुछ नहीं कहा और फिर वो भी वहाँ से अपने काम करने के लिए चला जाता है। ईबो जो दूर से उन दोनों को देख रहा था, वो सोचता है कि इन दोनों का आखिरकार रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों का क्या रिश्ता है, और वो दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। लेकिन मैं जैन को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि जैन सिर्फ मेरा है। ऐसे ही करके अब कुछ घंटे बीत जाते हैं। अब उनका लंच ब्रेक हो चुका था। जैन बहुत ही हेजिटेट कर रहा था कि उसे कैफेटेरिया में जाना चाहिए या नहीं लंच करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर म्यान म्यान आ जाती है। म्यान म्यान बोलती है, हे जैन क्या हुआ, तुम नहीं आओगे? तुम कल भी नहीं आए थे लंच करने के लिए। जैन म्यान म्यान की ओर देखता है और बोलता है, ओह हाँ, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो। म्यान म्यान ने कहा, ओके। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जैन उठता है, वो एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है, नहीं जैन, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें उसका सामना करना होगा, ओके? अब तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ओके? जब जब मैं उससे मिलूँगा तो मैं उसे ऐसा प्रिटेंड करूँगा जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। हाँ, यही सही होगा। ईबो इन सब चीज़ों को सोचते हुए ही अपने ऑफिस रूम से बाहर निकलता है और वो कैफेटेरिया में आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो इधर उधर देखता है कि कहीं यहाँ पर ईबो तो नहीं है। ईबो वहाँ पर नहीं था। ये देखकर जैन एक चैन की सांस लेता है। फिर उसके बाद वो जल्दी से जाता है, एक प्लेट लेता है खाना लेने के लिए, लेकिन तभी जैसे ही वो मुड़ता है तो उसके सामने ईबो खड़ा हुआ था। ईबो को देखकर जैन पूरी तरह से चौंक जाता है।
जैन अपने आप को संभालता है और फिर वो अपनी पीठ को सीधा करता है और वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी ईबो उसको उसके हाथ से पकड़ लेता है। जैन जब ये देखता है तब वो थोड़े से गुस्से वाले टोन में बोलता है, मिस्टर वांग मुझे जाने दीजिए। ईबो जब ये सुनता है तब वो बोलता है जैन। जैन जब ये सुनता है तब वो कोल्ड टोन में बोलता है, मिस्टर वांग आपके लिए मैं मिस्टर शाओजान हूँ, ओके। ईबो जैन की ओर देखता है और बोलता है, जैन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। जैन जल्दी से अपना हाथ ईबो से दूर करता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है, मिस्टर वांग आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इस बात को समझना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है? ईबो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जैन ने उसे अपना हाथ आगे करके चुप करवा दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। ईबो कुछ भी नहीं बोल पाया। जैन जाते हुए सोचता है, फाइनली जैन तुमने 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 कर दिखाया, तुम उससे नहीं डरे। लेकिन मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी ईबो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद जैन वहाँ से वैन निंग और जहाँ पर म्यान मैन बैठे हुए थे वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैन भी उनके पास चला जाता है। जैन जब वहाँ पर जाता है तो वैन किंग जैन की ओर देखती है और बोलती है, जैन क्या हुआ? तुम मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कुछ है तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकती हो। जैन वैन किंग और उन सब की ओर देखता है और बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो बस इससे पहले कि जैन कुछ और बोल पाता, म्यान मैन उसे रोक देती है और बोलती है, जैन तुम्हारी बेबी को तो ठीक है ना सब कुछ? जैन जब ये सुनता है तो वो स्माइल के साथ बोलता है, हाँ हाँ सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस वो थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, बस इसीलिए और कुछ नहीं। तभी वैनिंग भी जैन की ओर देखता है और बोलता है, जैन आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होना नहीं चाहिए। जैन स्माइल के साथ बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूँगा और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ओके। इसके बाद वो सभी स्माइल करते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवो जो बहुत दूर खड़ा हुआ था जैन से और वो इन सब को ऐसे हंसते हुए बातें करते हुए देख रहा था। ईवो को बहुत हर्ट हुआ था जब जैन ने उसे इस तरह से बातें की थी। उसे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन ईवो इन सब चीज़ों को डिज़र्व करता था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था इसमें। जैन अपनी जगह बिल्कुल सही था। इस बार ईवो को सच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जैन को वापस अपने पास लाने में। ईवो फिर चुपचाप अपनी प्लेट लेता है, उसमें कुछ खाना लेता है और फिर वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वो बिल्कुल अकेला था। पहले ईवो यहाँ पर जुयांग के साथ बैठा करता था जब वो यहाँ कंपनी में काम करता था, लेकिन जुयांग ने अब ये कंपनी छोड़ दी है, वो किसी अदर कंपनी में काम करता है। ईवो अकेला चुपचाप उसी टेबल पर बैठा रहता है और फिर धीरे धीरे करके वो भी अपना लंच करना शुरू कर देता है। ईबो बीच बीच में अपने लंच के खाते हुए जैन को देख रहा था, जो कि स्माइल कर रहा था। वो चुपचाप बस ऐसे ही जैन को देखता रहता है। फिर ऐसे ही करके उनका लंच टाइम ओवर हो जाता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनके ऑफिस आवर भी ख़त्म हो जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे करके अपने घर जाने के लिए रेडी हो चुके थे और वो अपने घर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैन भी रेडी था, लेकिन तभी उसके पास म्यान मैन आई और वो बोली, जैन क्या तुमने हमारे न्यू एम्प्लॉय को देखा? ओह माय गॉड, वो कितना हैंडसम है, लेकिन उसका बिहेवियर ना सच में बहुत ही कोल्ड है। एकदम मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और से बात कर रही हूँ। जैन एक नज़र साइड की ओर देखता है जहाँ पर ईबो खड़ा हुआ था और वो जैन को ही देख रहा था। जैन ईबो को देखता है और फिर वो म्यान मैन की ओर देखता है और बोलता है, म्यान मैन तुम उस आइस बग पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारा होने वाला पार्टनर उससे भी बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर म्यान म्यान थोड़ा ब्लश करती है और फिर वो बोलती है, हाँ शायद मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, लेकिन जैन मुझे उस आइस बग के बारे में कोई बात नहीं करनी, वो बहुत रूड है। तभी वहाँ पर वैन किंग और वैन निंग भी आ जाते हैं। वैन किंग उन दोनों की ओर देखती है और बोलती है, म्यान म्यान जैन क्या तुम दोनों को घर नहीं जाना है? वैन किंग जब ये सुनती है तो वो बोलती, ओह हाँ 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 सॉरी मुझे घर जाना है, ओके बाय एवरीवन। ये बोलकर जो म्यान म्यान है वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वैन किंग जैन के पास आती है। वो जैन के कंधे पर एक हाथ रखती है और उसे वहाँ पर थपथपाते हुए बोलती हैं, जैन टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ओके। तुम ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचा करो, ओके। जैन ये सुनने के बाद स्माइल करता है और फिर वो वैन किंग और वैन निंग की ओर देखता है और बोलता है, ओके वैन किंग। इसके बाद वैन किंग और वैन निंग वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं।
ज़ैन फिर अपना बैग लेता है, अपने सामान को पैक करता है और फिर वो भी कंपनी से बाहर आता है। जैसे ही वो कंपनी से बाहर आता है, वो वहाँ पर ईबो को देखता है जो कि वहीं पास में खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसे देख कर कि मानो वो किसी का वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। लेकिन ज़ैन ने फिर ईबो को इग्नोर किया और वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी जल्दी से ईबो ज़ैन के पास आता है और वो जल्दी से आकर ज़ैन का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर ज़ैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ज़ैन जल्दी से ईबो को खुद से दूर पुश करता है। ज़ैन फिर इसके बाद गुस्से में यीबो की ओर देखता है और बोलता है, मिस्टर वांग यीबो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है? प्लीज़ फॉर गॉड से चले जाइए यहाँ से आप। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? प्लीज़ मुझे नहीं करनी है आपसे बात। ये बोलकर गुस्से में ज़ैन वहाँ से चला जाता है। ईबो जब ये सब सुनता है तब उसे बहुत हर्ट होता है और वो सामने देखता है जहाँ से धीरे धीरे करके ज़ैन आगे की ओर बढ़ रहा था। ज़ैन को ऐसे जाता हुआ देखकर ईबो को सच में बहुत हर्ट हो रहा था। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ फील होता है। ईबो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ज़ू यांग खड़ा हुआ था। ज़ू यांग जैसे ही ईबो को देखता है तो वो एक बहुत बड़ी वाली स्माइल करता है और जल्दी से ईबो को हग कर लेता है। ईबो को हग करते हुए वो बोलता है, ईबो तुम यहाँ पर आ गए और तुमने मुझे मुझे बता। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। तो देखना कि अब देखना होगा कि आगे नेक्स्ट क्या होता है। क्या ईबो ज़ैन को मना पाएगा फिर से? ओके, तो बाय बाय एवरीवन। ये सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।